इस मुरली को सुनकर मनुष्य अपने जीवन के पाप कर्मों से भी मुक्त हो सकता है। सच्ची श्रद्धा के अनुसार से यदि मुरली डेली सुनना प्रारंभ कर तो शारीरिक और आर्थिक सारी अवस्थाओं में उसके जीवन में लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। परमात्मा से विशेष रत्नों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। अपने साथियों को बताओ, क्योंकि अब वक्त बहुत नजदीक आ रहा है। किसी भी बच्चे अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिससे बच्चों को अभी समय चाहिए वो आज मांग सकता है, नहीं तो कल्प भर के लिए मौका नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा को लाना न देना, इसके बाद परमात्मा की जिम्मेवारी खत्म होती है। इसका दृढ़ संकल्प आज लेना है, क्योंकि परमात्मा को पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया कि अब रिजल्ट का मौका, इस मौके से जो चूक गए उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब सतयुग की सीढ़ी स्टार्ट होने वाली है। इसमें दीदी दादियों को कितना समय चाहिए वो परमात्मा से कहे। बोलो, यदि इसमें लेट किया तो सोचने में ज़्यादा समय जाएगा, कहीं चांस दूसरों को न मिल जाए। बोलो, परमात्मा का कार्य करने में मौका कौन सा सक्षम है, पहले शक्तियाँ बताएं। पांडव भी अपने दृढ़ संकल्प को लें। परमात्मा का कार्य अब संपूर्ण करना है। अब देखना है शक्तियाँ कितनी हैं। आज की रिजल्ट में देखा, आबू की रिजल्ट में शक्तियों की कमी है। इससे में भी कम, लेकिन एक ही शक्ति संपूर्ण परमात्मा को बहुत है। एक के ही द्वारा विश्व का प्रत्यक्षीकरण करना है, क्योंकि पढ़ाई का समय अब बहुत थोड़ा है। कोई स्थापना का कार्य करता है तो कोई व्यवस्था का कार्य करता है, और कोई व्यवस्था तथा स्थापना दोनों का कौन सा कार्य कर रहे हो। अब तुम्हें परिश्रम करना है, महामदमन का नाम रोशन करना है। ऐसा नहीं कि जैसा अभी तक होता रहा, क्योंकि परमात्मा ने समूचे विश्व की स्टेज पर लाने के लिए प्लानिंग तैयार की है। तुम तैयार हो, तुम्हें किसी की को बुलाना नहीं है, वह स्वयं ही यहाँ आएंगे, क्योंकि परमात्मा ने वहाँ पहले ही कह दिया था कि एडवांस पार्टी उभर कर आएगी। अब समय आया है, लेकिन संघर्ष भी बहुत बढ़ेंगे। संघर्षों में लड़ने की कौन कौन तैयार है। भयंकर दृष्टों में भयभीत न हो जाना। अभी तक तो परमात्मा पढ़ाते ही रहे थे, अब संघर्षों में विजय भी प्राप्त करनी है। फिर तो तुम्ही लोगों का ज्ञान कलयुग के अंत तक चलता है। जिस प्रकार सतयुग की सीढ़ी दिखाई है, उसी प्रकार कर्म के द्वारा जो जितना कर पाएगा वही परमात्मा के उतना ही नजदीक होगा। अब तुम्हें ऐसा आदर्श बनाना है जो विश्व के अंदर चमकता हुआ सितारा नजर आए। किसी को मिलाने के चक्कर में न होकर स्वयं एवं रेडी बनो, जिससे अभी सभी तुम्हारे पास आए। झुकना नहीं चाहिए, कितने भी विघ्न आए वह न समझे लेना कि आज परमात्मा कह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जिसने यह सोचा और उसी चक्कर में रह गया तो वह त्रेता का शिकार होगा। यह न समझो कि मैं एडवांस पार्टी का हूँ, तो जब तक नंबर कट जाएगा। क्योंकि कई बार पहले आबू में दीदी प्रकाशमणि ने यह प्रश्न किया कि परमात्मा, मैंने तुम्हारे लिए समस्त जीवन अर्पण किया, लेकिन अब इस रहस्य को क्यों नहीं बताते। मैंने कहा कि एडवांस पार्टी भी यही बात पूछती है कि परमात्मा वह यहाँ प्रत्यक्ष क्यों नहीं किया। तब परमात्मा ने कहा कि वह इसलिए कि प्रत्यक्ष नहीं करते हैं
जब वो स्वयं ही संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्तियों को प्रसारित करेंगे, तभी परमात्मा बताएंगे। अब तुम भी सोच लो कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है। विश्व का आकार बहुत बड़ा है, तुम घबरा नहीं जाना है। परमात्मा साक्षी होकर रहते, जैसे ग्रंथों में भी परमात्मा ने पहले ही संकेत करा दिया कि अंत का समय आएगा, तब ऐसे योग की स्थापना होगी जिसके द्वारा संतानों की उत्पत्ति होगी, प्रभु के प्यारे होंगे। वह भी संकेत किया था कि कृष्ण का जन्म पहले विश्ववस्त ही जानेंगे। तब परमात्मा ने आकर आप लोगों को उसी युक्ति से माध्यम से कुछ समय बाद प्रत्यक्ष करेंगे। इसके लिए परिश्रम करना है, यह युक्ति वक्त पर ही इस्तेमाल होगी। इसलिए अब तक परमात्मा ने यह रहस्य नहीं खोला, वक्त आने पर ही खोलेंगे। इसमें कुछ बच्चे माया के शिकार बन गए, बाप से भी चतुर बनते हैं, फिर उन्हें कलयुग में ही आना पड़ता है। परमात्मा किसी को भी यह मौका नहीं देंगे कि अब आपने मेरे साथ गलत किया। इसलिए परमात्मा हर युक्ति से सतर्क कराते हैं। जिसको परमात्मा चाहे वो तो ही जा ही नहीं सकता। परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। दृढ़ संकल्प पक्का रखें, थर्ड और सेकंड में नंबर लग ही जाएगा। यह न समझो कि परमात्मा अपने बच्चों को दूर करते हैं, जो जिस लायक होता है उसे वहीं फिट करते हैं। मेहनत करो, परिश्रम के साथ कर्तव्य करना है। जो अति स्नेही होते हैं उन्हें संसार की तरफ से अधिक दबाव होगा, वह दुनिया की परिस्थितियों में अधिक जूझेंगे, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का साथ नहीं छोड़ेंगे। उसका नंबर वैजयंती माला में जाएगा। संघर्ष को देखते हुए शक्तियों ये न समझ ले कि ये मेरे सामने संघर्ष है। संघर्ष की भी पूजा होती है। यह भी समझ ले कि परमात्मा परीक्षा लेने के पहले सब कुछ बता देते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। इसका ध्यान रखना है। अपने को का बोध हर वक्त समाप्त कर देना है, क्योंकि अपने जब परमात्मा को तन मन धन सब कुछ दिया तो आप क्या यह हर वक्त सोचो कि जब परमात्मा का सब कुछ है तो हमारा कुछ भी अधिकार नहीं। यही संपूर्णता की निशानी है। इसको सदैव चेक करते रहना है। दादी, हर वक्त आपको संपूर्ण वस्तुओं का ध्यान देना, स्थूल में पारलौकिक में हर समय सभी को चेक करना है, जिससे परमात्मा के समान कोई दोषी न ठहरा सके। अपने दोषों से सदैव बचना है। परमात्मा यह इसलिए कह रहे हैं, यदि कोई नाराज भी होता है तो उसकी अपनी तरफ से उसे समझाना है, तो वह दोष तुम्हारा थोड़े ही है, वह उसी का कहा जाएगा। यह हर वक्त ध्यान रखें कि मेरे से कोई गलती ना हो। लेकिन बच्चे खुशी में भूल जाते हैं अपने नियमों को व मर्यादाओं को, जबकि परमात्मा सदैव संकेत कराते हैं, फिर भी बच्चे अपनी आदत को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही करते रहोगे तो और कितना समय लोगे। अब जड़ ही मजबूत नहीं हो तो वृक्ष तैयार कैसे होगा। इसलिए सृष्टि चक्र का ड्रामा कैसे पूरा होगा। अब आज से प्रतिज्ञा करो कि हम मर्यादा को नहीं तोड़ेंगे। इसका ध्यान टीचरों को देना है, नहीं तो मर्यादा टूटती रही तो
झाड़ बन जाएगा। झाड़ नहीं बनाना है, वृक्ष को तैयार करना है। संगम युगी ब्राह्मण होते हुए अपनी जड़ों को मजबूत क्यों नहीं करते? परमात्मा आज ही तुम्हें आखिरी बार संकेत कराते हैं, दोबारा नहीं कराएंगे, फिर उसी पर रिजल्ट निर्भर होगा। संपूर्णता की निशानी क्या है? जो बच्चे संपूर्ण होते हैं, बाप की पूरी आज्ञा निभाने का कार्य करते हैं। जिस बच्चे ने स्मृति सेवा विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाया है, स्वयं को बोल प्रभु को पाया, संसार में वैभव को देखकर उसमें लीन ना हो, ऐसे बच्चे ही प्रभु को प्यारे होते हैं। किसी के कुछ भी कहने पर उसे उसका बोध ना हो, यह संपूर्णता की निशानी है। अब चेक करो कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसी से तुम्हारी तुलना हो जाएगी। अब आप अपना कार्य कब पूरा करोगे? अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी से परमात्मा को दिल व जान से, प्रेम से जय श्री प्रभु।